सरस्वती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन इफेक्ट मतलब कि त्वचा प्रभाव के बारे में। ये हमारी जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उससे संबंधित होता है। ये हाई ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उनमें जो होता है ये त्वचा प्रभाव होता है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है स्किन इफेक्ट। स्किन मतलब कि हम जानते हैं हमारी स्किन, जैसे हम अपने अगर शरीर की बात करें तो हमारी स्किन जो होती है सबसे ऊपर की जो सतह जो होती है उसको हम स्किन बोलते हैं। तो उससे ही संबंधित ये प्रभाव है। अभी ये जो होता है हमारे वायर्स में होता है। ओके, हाँ। चालक जो होता है, चालक की बाहरी सतह पर असमान रूप से वितरित एसी के प्रवाह को स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एसी सप्लाई में होता है, डीसी में नहीं होता है। डीसी में क्यों नहीं होता है? डीसी में क्योंकि स्किन इफेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है शून्य मानी जाती है। ओके, मानी जाती नहीं है, शून्य ही होती है। एंड एसी में जो होती है हमारी 50 हर्ट्ज होती है। ओके, हाँ। अब देखिए इसको ही और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब किसी चालक में धारा चालक के सिर्फ ऊपरी हिस्से से बस होकर जाती है, सेंटर से होकर नहीं जाती है, तब स्किन इफेक्ट होता है। इससे क्रॉस सेक्शनल जो होता है एरिया घट जाता है। देखिए हम जानते हैं कि जब यदि किसी चालक का, जैसे हम मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है पूरा, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये हमारा कोई ठोस वायर है पूरा, ये छोटे छोटे वायर से मिलकर नहीं बना है मान के चलिए। ओके, तो तब ऐसा कैसे होता है कि यदि इस ठोस वायर के ये सिर्फ ऊपरी हिस्से से, मतलब कि जो बाहरी सरफेस है उससे होकर जब पूरी धारा जो होती है जाती है, बीच से होकर नहीं जाती है, तब क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब कि जो एरिया होता है, मतलब कि जहाँ से हमारी धारा जाने वाली होती है, तो वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, घट जाता है क्योंकि बीच से तो धारा जा ही नहीं रही है। इससे क्या होता है? हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर अनुक्रमानुपाती रो L अपॉन A होता है। ओके, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घट रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हानियाँ बढ़ जाती हैं, हानियाँ बढ़ती हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर भी जो है हमारे वायर का बढ़ जाता है। ठीक है, इससे हमारी जो वायर की ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपको स्किन इफेक्ट आखिर समझ में आया होगा कि आखिर होता क्या है स्किन इफेक्ट। ओके, अब ये हम बात करते हैं कि क्यों होता है ना। जो हमारी इनर लेयर है, जैसे कि हम मान के चलते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए ये हमारे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मैंने जैसे बताया कि ऊपरी हिस्से से बस हमारा जो है करंट होकर जा रहा है और बीच वाले हिस्से से जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका क्या कारण है? जो हमारी इनर लेयर है उसमें क्या होता है, जैसे हम मानते हैं ये हमारी पतली पतली जो है इनर लेयर जो मिलकर बनी हुई, जैसे हमारी प्याज होती है ना, प्याज जो एक लेयर्स की भांति बनी हुई होती है, तो वैसे ही हम कंडक्टर को मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बीच वाली इनर लेयर होती है वहां पर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण धारा जो होती है यहाँ से हटते 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 बिल्कुल किनारे पर जो है पहुँच जाती है। लेकिन अब हमारे बाहरी हिस्से के बाहर तो कोई सा भी जो है लेयर नहीं है, इसलिए वहीं जो है सबसे ज़्यादा धारा जो होती है एकत्रित होकर वहीं से ज़्यादा बहने लगती है। ठीक है, धारा कम होती है, फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होने के कारण जो होता है इनर लेयर में क्या हो जाती है, धारा जो जाती है कम हो जाती है। लेकिन वही अगर बाहरी सतह की अगर हम बात करें तो वहाँ जो हो जाएगा फ्लक्स लीकेज जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके, जिसके कारण जो हो जाएगी धारा की मात्रा वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि जो हमारी बाहरी सतह है वहाँ से ही सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। आप ये चित्र के से समझ सकते हैं। ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा इनर लेयर बीच वाला हिस्सा हो गया और बाहरी हिस्से से ही हमारा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कम करने के आखिर क्या उपाय होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कम करने का उपाय का पहला चीज़ जो होती है शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जैसे आपने ये देखा ना, ये कंडक्टर अगर हम इसको सॉलिड रूप में बना दिए, मतलब ठोस रूप में अगर हम बना देते हैं तो इसमें क्या होता है, स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन हमने क्या किया, बहुत ही पतले पतले वायर की मदद से इस जो है वायर को जो है मोड़कर बनाया गया है। तो इससे क्या होता है, पतले पतले वायर को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा स्किन इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम पतले पतले वायर से मिलकर जो है बने चालक का प्रयोग किया जाता है, ना कि ठोस वायर का, है ना। आपने जो एक लाइन देखी होगी हाई ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, है ना, आजकल हमारी घर की वायरिंग में भी ये स्टैंडर्ड वायर जो है ये प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ओके, ना कि ठोस वायर का प्रयोग किया जाता है। ठोस वायर मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला वायर को क्या बोलते हैं, जो पतले पतले तार से बना होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर, हिंदी में बोलते हैं उसको लड़ीदार चालक का प्रयोग आजकल जो है ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर, पतले चालक
चालक में कम, मान लीजिए बहुत ही कम पतला चालक है, मान लीजिए इतना ही पतला पतला चालक है तो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मोटे चालक में जो होता है स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन इफेक्ट अनुक्रमानुपाती व्यास के जो हो जाएगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, मतलब कि यदि हम व्यास को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, तो हमारा स्किन इफेक्ट कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है हमारे आवृत्ति के समानुपाती होता है, मतलब कि आवृत्ति निर्भर करती है। ओके, फ्रिक्वेंसी अनुक्रमानुपाती स्किन इफेक्ट, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी हमारा स्किन इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। ओके, 50 हर्ट्ज पर बहुत ही कम मात्रा में विद्युत आवेश सतह से प्रवाहित होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी को जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के बराबर तक, देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब आप समझ गए होंगे कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी, है ना। तब क्या होता है, हमारी जो सारी धारा, जो हमारा सारा करंट जो होता है वो चालक की सतह से प्रवाहित होने लगता है, ना कि सेंटर से। ओके, हाँ, और इसकी बजाय अगर हम डीसी में बात करते हैं तो क्या होगा, यदि विद्युत धारा की आवृत्ति को शून्य कर दिया जाए जैसा कि हमारे डीसी में होता है, तब चालक के जो होते हैं पूरे हिस्से से, मतलब कि सेंटर से भी, इनर सरफेस मतलब कि, और बाहरी सरफेस से, पूरी जगह से जो होता है हमारी धारा बहती है, इसलिए डीसी में हमारा कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा पदार्थ की प्रकृति पर, आखिर पदार्थ किस प्रकार के मटेरियल से बनाया गया है, उसकी क्या परमेबिलिटी है। यदि ऐसा पदार्थ जिसकी परमेबिलिटी, चुंबकशीलता बहुत ही कम होती है, तो उसमें क्या होती है, हमारे ये स्किन इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जैसे कि ऑलवेज यूज हाई क्वालिटी कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर और एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा ज़्यादातर हम कॉपर और एल्यूमिनियम का ही पदार्थों का प्रयोग जो होते हैं हमारे वायर्स को जो है बनाने में हम करते हैं। खोखले चालक का प्रयोग, मतलब कि हॉलो कंडक्टर, इनके बारे में आपने देखा होगा, कभी आपने ध्यान दिया हो, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। जो रेल इंजन में प्रयोग किए जाते हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी पर प्रयोग किए जाते हैं, इनमें बीच वाला हिस्सा नहीं होता है। ये देखिए, ये जो होते हैं हमारे रेलवेज में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपने ट्रेन के ऊपर ये पेंटा देखा होगा आपने, उसमें यूज़ करते हैं ये देखिए, इनके बीच वाला हिस्सा जो है कुछ नहीं होता है, इनकी सिर्फ बाहरी सरफेस जो होता है इनका बनाया जाता है। ओके, तो इनमें ये तो चूँकि महंगे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम जगह यूज़ किए जाते हैं हमारी इसमें रेलवे में, ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यूजिंग ACSR या CCSR कंडक्टर, इसका मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड या कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इनका प्रयोग जो होते हैं हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इनमें बीच में जो होता है एक वायर जो है, जैसे कॉपर का प्रयोग कर दिया, ये जो होता है हमने स्टील का प्रयोग कर दिया, जो कि हमारे तार को जो है एक समान जो है लंबाई में, सीध में जो है बिल्कुल रखते हैं। तो आखिर अगर हम इनका प्रयोग करने से हमारी जो स्किन इफेक्ट होता है वो कम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।